भगवान और शिव भक्त की अनोखी कथा। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम श्याम और पत्नी का नाम रोहिणी था। रोहिणी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह अपनी झोपड़ी में रोजाना भगवान शिव की पूजा पाठ करती थी। एक दिन रोहिणी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही थी। उसकी यह प्रार्थना कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान भोलेनाथ सुन रहे थे और माता पार्वती से कह रहे थे, हे देवी, यह कितनी मधुर वाणी है। यह मेरे अंतर्मन को तक पहुंचकर मुझे मंत्रमुग्ध कर रही है। फिर माता पार्वती कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा है स्वामी। रोहिणी के इस जप से तो मैं भी मंत्रमुग्ध हो गई हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम्हें ज्ञात है देवी, उस झोपड़े में रोहिणी और श्याम रहते हैं, जो कलयुग के कठिन समय में भी धर्म का अनुसरण करके आदर्श स्थापित करेंगे, जिसे देखकर कलयुग के अन्य पुरुष भी उनसे प्रभावित होंगे। फिर माता पार्वती कहती है, उचित है स्वामी, आप मुझे यह सब कुछ विस्तार में बताएं कि कौन है यह दोनों पति पत्नी और क्या है इनका परिचय। तब भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, रोहिणी इस समय झोपड़ी में अकेली रहती है और शाम की प्रतीक्षा में उसे व्याकुलता हो रही है, जबकि श्याम एक जमींदार के घर पर छोटा मोटा काम करता है। देखो देवी, श्याम एक लंबे समय के बाद घर लौट रहा है। कठिन परिश्रम से प्राप्त अपनी आय को लेकर अपनी पत्नी के पास जा रहा है। उसे अपनी पत्नी उतनी ही प्रिय है जितनी कि तुम हमें प्रिय हो। फिर माता पार्वती कहती है, मैं देख रही हूँ स्वामी कि आप उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु मैं एक बात सोच रही थी कि मैं पैसों के बिना कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही है। फिर माता पार्वती कहती है, स्वामी, आपकी आज्ञा हो तो मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है देवी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम उनकी परीक्षा ले सकती हो कि उनका भरोसा मुझ पर अटल है या नहीं। फिर माता पार्वती उनकी सवारी शेर पर सवार होकर पृथ्वीलोक पर पहुंचती है और इधर श्याम अपने घर जा रहा था, उधर माता पार्वती एक बुढ़िया का रूप ले लेती है और शेर एक छोटी लड़की का रूप ले लेता है। और श्याम जमींदार के घर से निकलने से पहले एक चिट्ठी अपनी पत्नी रोहिणी को लिख देता है और उसमें लिखा होता है कि रोहिणी, जब तक यह चिट्ठी तुम्हारे हाथों में होगी तब तक मैं रास्ते तक पहुंच जाऊंगा। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। जमींदार जिप मेरे काम से बहुत खुश है। उन्होंने एक खास चीज उपहार के तौर पर दी है। मैं तुम्हें घर पर आकर इसके बारे में बताऊंगा। मुझे सिर्फ उपहार नहीं मिला है, बल्कि एक बड़ा पद भी मिला है। अब तुम देखना, अब यह हमारी गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है और खास करके तुम्हारे हाथ के बने आलू के पराठे की। मैं जल्द ही घर लौट रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा श्याम। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रोहिणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, आखिर बहुत दिनों के बाद वे घर लौट रहे हैं। आज उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ। और घर के अंदर जाकर एक बड़े से डिब्बे का ढक्कन खोलती है तो वह डिब्बा एकदम से खाली होता है। तो वह कहती है, ऊपर वाले, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, उनके आने के बाद ही कुछ करती हूँ। उधर श्याम बैलगाड़ी में बैठकर आ रहा था। वो सोच रहा था, पता नहीं रोहिणी को मेरी चिट्ठी मिली है या नहीं। बहुत दिनों बाद घर लौट रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जमींदार ने मुझे सोने का सिक्का दिया है। उसे देखकर रोहिणी क्या कहेगी, क्या पता आज से हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। फिर श्याम बैलगाड़ी वाले को कहता है, अरे ताऊ, जल्दी कीजिए, मुझे घर जल्द से जल्द पहुंचना है। फिर बैलगाड़ी वाले ने कहा, हाँ बेटा, चल ही तो रहा हूँ। जैसे ही श्याम की बैलगाड़ी गांव के नज़दीक पहुंचने वाली ही होती है,
तो रास्ते में माता पार्वती और उनकी सवारी शेर जो भेष बदले हुए थे उनको मिल जाते हैं। फिर माता पार्वती श्याम और उस बैलगाड़ी वाले को आता देखकर उस लड़की को मारने लगती है और कहती है, मर क्यों नहीं जाती कर्मजली कहीं की। यह सुनकर श्याम बैलगाड़ी को रुकवाता है और उनके पास जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ माँ जी, आप इस बच्ची को क्यों डांट रही हो। तो वह बुढ़िया कहती है, देखो बेटा, इसके पिताजी सवेरे से काम के लिए बाहर गए हैं, पैसे लेकर घर आएंगे तभी तो खाना मिलेगा। यह इस बात को समझते ही नहीं, मर क्यों नहीं जाती कल मुही कहीं की। फिर श्याम कहता है, अरे नहीं नहीं, आप इसे डांटिए मत। फिर बुढ़िया कहती है, यह कुछ समझती ही नहीं। ऊपर से घर का मालिक कहता है, किराया दो नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मैं क्या करूँ बेटा, बताओ, इस लड़की को लेकर तो मुझे भीख ही मांगनी पड़ेगी। फिर श्याम मन में सोचता है, यह तो बहुत ही तकलीफ में है। मेरे पास तो जमींदार जी का दिया हुआ सोने का एक सिक्का ही है और कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं? वह सोने का सिक्का मैं इन्हें ही दे देता हूँ। फिर श्याम कहता है, माँ जी, आपका नाम क्या है। फिर वह बुढ़िया कहती है, मेरा नाम गौरी है। श्याम फिर से पूछता है, आपके पति कौन है और वे कहाँ पर काम करते हैं। फिर वह बुढ़िया कहती है, मेरे पति का नाम भोला है और वे काम करने के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। फिर श्याम कहता है, अरे आप भोले भैया की पत्नी है, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। यह लीजिए, यह भोला भैया ने आपके लिए ही भेजा है और वह मेरे साथ ही काम करते हैं। मैं आपको यह सोने का सिक्का देने आ रहा था और अच्छा हुआ जो आप यहीं पर मिल गए। इतना कहकर श्याम ने वह सोने का सिक्का उस बुढ़िया के हाथ में थमा दिया और फिर वह कहती है, तुमने तो मुझे बचा लिया और मैं ठीक ठाक तो है ना, वहाँ पर सही सलामत तो है ना। फिर श्याम कहता है, हाँ भाभी जी, वह बहुत अच्छे है, तो अब मैं चलो। फिर बुढ़िया कहती है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर वह बुढ़िया और वह लड़की वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद श्याम सोचता है कि मैंने तो मेरा सारा धन इन्हें दे दिया, इस धन से मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। यह आपकी कैसी लीला है भगवान। फिर माता पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है तो भगवान शिव कहते हैं, देवी, तुम्हारे बिना मुझे यह कैलाश पर्वत सोना सोना लगता है। फिर माता पार्वती अपने आसन पर विराजमान हो जाती है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं, कहो देवी, जो कुछ मैंने कहा था क्या वह सत्य साबित हुआ कि नहीं। मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। फिर माता पार्वती कहती है, स्वामी आपने सही कहा था, श्याम निर्भीक भी है और बहुत दयालु भी है। उसे जो पुरस्कार मिला था उसने वह मुझे ही दे दिया और सारे पैसे भी दान दिए हैं। यही तो मेरी प्राप्ति है। उसने एक बार भी नहीं सोचा वे लोग कितने गरीब हैं, इस सोने के सिक्के से उनकी गरीबी दूर हो सकती थी, फिर भी नहीं सोचा। भगवान शिव कहते हैं, तुम सत्य कहती हो देवी, अभी अभी भी उस दंपति के मन में दुख और व्यथा अवश्य है। माता पार्वती पूछती है, स्वामी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अभी भी उनके मन में दुख है, वो तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, फिर ऐसा क्यों है। भगवान शिव कहते हैं, जानती हो देवी, उन दोनों का मन सर्ण है, उनका जितना तपाएंगे उनकी मनुष्यता उतनी ही निखर कर आएगी और वे दोनों पवित्र हो जाएंगे। किंतु इस बार इन दोनों दंपत्ति की परीक्षा मैं स्वयं लूंगा। यदि वे मेरे द्वारा ली हुई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो इस असत्य के संसार में सदा सदा के लिए सत्यता की स्थापना हो जाएगी। उधर शाम को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है तो उसकी पत्नी अपने घर में बने मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, मेरे पति बस अच्छी तरह से घर लौट आए, मैं इतना ही चाहती हूँ, उनका ख्याल रखना। तभी घर के बाहर से आवाज आती है, रोहिणी रोहिणी दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। फिर रोहिणी कहती है, ऊपर वाले सचमुच आप हमारे सहायक हैं, बस मैं आपसे प्रार्थना कर ही रही थी और आपने उन्हें सही सलामत घर पे भेज दिया। फिर वह दरवाज़ा खोलती है और कहती है, आ गए आप, अंदर आइए।
फिर श्याम घर के अंदर आता है और कहता, क्या हुआ, तुम तो बहुत दुबली हो गई हो। फिर रोहिणी कहती है, आपने चिट्ठी में लिखा था ना कि आपकी तरक्की हुई है और जमींदार जी ने आपको उपहार भी दिया है। अब आप मुझे बहुत सारा धन खिलाएंगे और फिर से मैं मोटी हो जाऊंगी। यह कहकर वह हंसने लगती है। और फिर रोहिणी कहती है, क्या हुआ, आप सचमुच और उदास हो गए। श्याम कहते हैं, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं सब कुछ लेकर घर आ रहा था, लेकिन गांव के बाहर एक बुढ़िया और एक छोटी सी लड़की मिल गई। उनकी हालत हमारे से कई गुना ज़्यादा खराब थी, इसलिए वह उपहार और सारे पैसे मैंने उनको दे दिए। मोहिनी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है। श्याम ने कहा, मैं इतना गरीब हूँ कि मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। मोहिनी कहती है, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही हूँ और वैसे भी आपका मन है, आप बहुत दयालु है। सच कह रही हूँ, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। श्याम कहता है, मैं तो घर खाली हाथ आया हूँ। रोहिणी ने कहा, आप जो दान करके आए हैं उसके लिए आप दुखी मत होइए। सच कह रही हूँ, आप पर मुझे बहुत गर्व है, आपने बहुत अच्छा काम किया। श्याम कहता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, घर का खर्च कैसे चलाऊं। तो मोहिनी ने कहा, आप एक काम कीजिए, सामने वाली जमीन खाली पड़ी है, वहां पर खेती कर लीजिए। श्याम कहता है, तुम ठीक कह रही हो मोहिनी, अब मैं खेती बाड़ी करूंगा। अगर हमारा मन साफ है तो ऊपर वाला हमारी जरूर सुनेगा। रोहिणी कहती है, चलो आज खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, मैं पड़ोसन से लेकर आई हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर अगले दिन श्याम सामने वाली जमीन को फावड़े से खोदने लगता है और उस जमीन को खोदकर खेती योग्य बना देता है और उसमें गेहूं की खेती करता है और गेहूं की फसल अच्छे से उग जाती है और बड़ी भी हो जाती है। बस अब उसमें धान आने वाले बाकी थे। यह देखकर श्याम और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। रोहिणी कहती है, आप देखिए अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक से मूसलाधार बारिश हो जाती है और उसके सारे जोरदार तूफान भी आता है। फिर श्याम और उसकी पत्नी उठकर अपने घर से बाहर निकलकर अपनी फसल को देखने जाते हैं तो पीछे से उनकी झोपड़ी भी उड़ जाती है और देखते ही देखते बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनका पूरा खेत पानी में डूब जाता है और घर भी डूब जाता है। उनके घर के मंदिर में रखा हुआ कलश बहकर बाहर आ जाता है तो उसकी पत्नी उसे उठाकर रोने लगती है। फिर अगली सुबह जब पानी उतर जाता है तब वह अपने खेत में जाकर देखते हैं तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। घर पूरा पानी में डूबकर टूट गया था। फिर श्याम कहता है, हे भगवान, तुम किस जन्म की परीक्षा ले रही हो, अब हम क्या करेंगे। यह कहकर श्याम फूट फूट कर रोने लगता है। रोहिणी कहती है, बस कीजिए, आप रोइए मत, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है, आप देखिए सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक हो जाएगा। उधर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी आप उन पर दया कीजिए, उनकी ओर परीक्षा मत लीजिए, वे लोग बहुत गरीब है, मैं उनको और कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। भगवान शिव कहते, स्वयं का धर्म और क्रम यही उनके सपनों को साकार करता है, इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। बात को समझो देवी, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, इस अंधकार की भूख से ही सूर्य का उदय होता है। और इधर श्याम और उसकी पत्नी एक शिव मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और श्याम अपने मन में कहता है, हे भोलेनाथ, क्या पाप किया था मैंने जो आप हमें इतने कष्ट दे रहे हैं। मोहिनी को और गरीबी में नहीं देख सकता हूँ, हे भोलेनाथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। तभी मंदिर के दूसरे छोर पर भगवान शिव प्रकट होकर एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करते हैं और श्याम के सामने से गुजरते हैं और उसके सामने एक सोने के सिक्के से भरी थाली गिराकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर श्याम आवाज लगाता है, अरे बाबा सुनिए, यह आपकी थैली यहाँ गिर गई है। फिर भी वो बाबा नहीं सुनते तो श्याम उठकर उनके पीछे जाता है और उन्हें कहता है, अरे बाबा सुनिए, यहाँ आपकी थैली गिर गई। फिर वह बूढ़े बाबा कहते हैं, बहुत उपकार किया है भाई तुमने, मेरे जीवन भर की कमाई इस थैली में रखी हुई थी, इसे लौटाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, वरना ऐसे में कौन लौटाता है। श्याम कहता है, नहीं नहीं, दूसरे का सामान लौटाना तो मनुष्य का कर्तव्य है,
फिर बूढ़े बाबा कहते हैं, तुम बहुत ही सच्चे इंसान हो, वरना इस दुनिया में बस झूठे लोग ही व्यापत है। उन सब के बीच तुम बहुत बड़ा उदाहरण बनोगे। बेटा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत गरीबी में जी रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में लोभ लालच नहीं आया। यह बहुत ही बड़ी बात है। देखना, इस सत्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। अब मैं चलता हूँ। फिर श्याम और उसकी पत्नी अपनी टूटी हुई झोपड़ी में वापस चले जाते हैं। रात के समय रोहिणी श्याम को एक गिलास पानी देती है और कहती है, यह लीजिए, आज भी पानी पीकर सोना पड़ेगा, ऐसे तो बुखार आ जाएगा, ऊपर से घर की छत भी नहीं है। फिर श्याम रोते हुए कहता है, हे भोलेनाथ, मुझे माफ़ कर दो, मैं और नहीं सह सकता यह गरीबी। अब मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं रही। प्रभु, तभी उनके घर के बाहर जोरदार प्रकाश प्रकट होता है। गोपाल और उसकी पत्नी घर के बाहर जाते हैं तो वे देखते हैं वही बुढ़िया और बच्ची और बूढ़े बाबा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं और थोड़ी ही देर में वे तीनों भगवान शिव, माता पार्वती और शेर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। श्याम कहता है, मोहिनी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। फिर रोहिणी कहती है, यह सपना नहीं है, हकीकत है। देखिए, भगवान शिव हमारे बुलाए पर आ गए। फिर दोनों पति पत्नी कहते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो। इतना कहकर दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। माता पार्वती कहती है, तुम्हारा इतना साफ मन देखकर हम प्रसन्न हो गए। ये जो हमने तुम्हारे पैसे लिए थे, तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा मन इतना साफ है कि सृष्टि के सारे लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम सदैव सुखी रहोगी और आज के बाद से तुम जीवन में हमेशा उन्नति करते रहोगे। फिर श्याम कहता है, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे। जिंदगी में जितनी भी मुश्किल आए, हम सदैव केवल सही राह पर ही चले, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। प्रभु भगवान शिव और माता पार्वती ने तथास्तु और यह कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। अब श्याम और उसकी पत्नी दोनों वापस घर में जाते हैं तो देखते हैं वे दोनों थैलियाँ उनके घर में पड़ी हुई थी। एक थैली तो वही थी जो श्याम को जमींदार ने दी थी और दूसरी थैली वह थी जो बूढ़े बाबा की सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। अब उस धन से वे दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगे और उनका गुजारा भी अच्छे से होने लगता है। जय हो भोलेनाथ। दोस्तों, जैसे भगवान शिव ने श्याम और रोहिणी पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही आप और आपके परिवार पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। तो दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा और दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद।